हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 12 रॉक्स एंड मिनरल्स। तो आज हमको क्या पढ़ना है? रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक मीन्स होता है चट्टाने एंड मिनरल्स तो आप लोग जानते हो, आपके फूड आइटम में बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं ना, मिनरल एंड विटामिन। तो वही वाले मिनरल हैं, ये कोई अलग मिनरल नहीं है। चट्टानों में भी बहुत सारे मिनरल प्रेजेंट होते हैं। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द अर्थ सरफेस इज मेड ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। जो अर्थ का सरफेस है जिस पे आप रह रहे हो, आप लोग अर्थ पे रह रहे हो ना, आप लोग जिस प्लेनेट पे रह रहे हो उस प्लेनेट का क्या नाम है? अर्थ है। तो उसके ऊपर जो आप सतह देखते हो ऊपर वाली, वो सब किससे बनी हुई है? रॉक्स यानी कि चट्टानों से और मिट्टी से। तो अर्थ सरफेस किससे बनी हुई है बेटा? चट्टानों से और मिट्टी से। हिल्स, माउंटेन्स एंड वैलीज आर मेड ऑफ रॉक्स। पहाड़ की चोटियाँ, हिल्स मीन्स पहाड़ की चोटियाँ, माउंटेन्स मीन्स पत्थर एंड वैलीज, वैलीज मीन्स घाटियाँ, ये सब किससे बनी हुई होती हैं? रॉक्स से, चट्टानों से बनी होती हैं। ठीक है, तो क्या समझा आप लोगों ने? अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ रॉक एंड सॉइल। पहाड़ की चोटियाँ, पहाड़, घाटियाँ, ये सब चट्टानों से ही बने हुए हैं। सम रॉक्स आर हार्ड पर सम आर सॉफ्ट। कुछ चट्टानें हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं, जबकि कुछ चट्टानें सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं। सम आर फाउंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हाइल अदर आर फाउंड बेलो द अर्थ। कुछ चट्टानें आपको अर्थ के सरफेस के ऊपर मिल जाएंगी, जबकि कुछ चट्टानें आपको अर्थ के सरफेस के नीचे मिलेंगी। ठीक है बेटा, तो क्या समझा आप लोगों ने? जो रॉक मीन्स चट्टान होता है ना, तो चट्टान क्या है? आप देखें, छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी, देखें ना, अर्थ का सरफेस किससे बना हुआ है? चट्टान और सॉइल से। इसके अलावा पहाड़ पे जो आप चट्टान देखते हो, घाटियों में चट्टाने देखते हो, रॉक्स देखते हो, सब किसके बने हुए हैं? रॉक्स के ही बने हुए हैं। कुछ रॉक्स हार्ड होते हैं, कुछ रॉक्स सॉफ्ट होते हैं। जैसे आपने संगमरमर देखा होगा, आसानी से टूट जाता है ना, तो वो भी एक रॉक है, मार्बल। और आपने पत्थर भी देखा होगा, गिट्टी जिसे कहते हो ना, तो वो क्या होता है? हार्ड होता है, तो वो भी क्या है? एक तरह का रॉक ही है। अब कुछ अर्थ के ऊपर, कुछ अर्थ के नीचे। अब देखिए, आपके लिए एक वर्क है बेटा, इसे आपको घर से करना है। जिसे समझ में नहीं आएगा उसे बताया जाएगा। नेम 2 रॉक्स यू कैन फाइंड इन योर क्लासरूम। आप बताइए किसी रॉक का नाम जो आप अपने क्लासरूम में पा सकते हो। तो आसानी से आप बता सकते हो, आपके स्कूल में जो रॉक मिल जाए। जैसे वॉशरूम में मार्बल का यूज होता है ना, संगमरमर का, तो एक तो आप मार्बल लिख सकते हो, दूसरा आप क्या लिख सकते हो? सैंडस्टोन लिख सकते हो, क्वार्ट्ज लिख सकते हो। तो किसी दो आपको रॉक्स का नाम लिखना है। तो ये सबको घर से करना है। सब लोगों के बुक में ये चीज भरी होनी चाहिए बेटा। अब सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे हार्ड रॉक्स के बारे में। बुक में अपने देखिएगा, आपके बुक में सबसे पहले हेडिंग क्या होगी? हार्ड रॉक्स। जैसा कि आपने देखा ना, कुछ चट्टानें हार्ड होती हैं, कुछ चट्टानें सॉफ्ट होती हैं। तो अगर बात करें हार्ड रॉक्स की, तो हार्ड रॉक्स कौन कौन से हैं? तो हार्ड रॉक्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर बिल्डिंग पर्पजेज। आपको मिलेगा, फर्स्ट पेज में ही मिलेगा। हार्ड रॉक जो होते हैं, जो कठोर चट्टानें होती हैं, उनका ज़्यादातर यूज बेटा किया जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, घर बनाने में। ठीक है, क्योंकि वो मजबूत होती हैं तो घर भी मजबूत हो। तो आपने क्या देखा? पहले तो रॉक्स के बारे में आपने देखा, रॉक और मिनरल होते क्या हैं, जैसा कि चैप्टर का ही नाम है। उसके बाद आपने देखा कि हार्ड रॉक्स क्या होते हैं। तो हार्ड रॉक ज़्यादातर यूज कहाँ होते हैं? बिल्डिंग बनाने में हार्ड रॉक्स का यूज होता है, क्योंकि कठोर चट्टानें होंगी तो बिल्डिंग भी क्या होगा? मजबूत होगा। अब हार्ड रॉक्स में कौन कौन से हैं देख लो। पहला है ग्रेनाइट। ठीक है, कौन सा हार्ड रॉक है? पहला ग्रेनाइट। अब आप इसको पढ़ लीजिए, फिर इसी के हिसाब से आप अपने जो फ्रंट पेज पे भरने के लिए दिया हुआ था भर सकते हैं। ग्रेनाइट इज यूजुअली रेडिश ब्राउन, डार्क ग्रे और ग्रीन इन कलर। जो ग्रेनाइट नाम की चट्टान है, जो हार्ड रॉक है ना ग्रेनाइट, तो ये रेडिश ब्राउन कलर में आपको मिल सकती है, यानी कि रेड कलर में और ब्राउन कलर में। इसके अलावा डार्क ग्रे कलर की मिल सकती है, ग्रीन कलर की मिल सकती है। तो आपसे पूछा जाए ग्रेनाइट कौन कौन से कलर की हो सकती है, तो रेडिश ब्राउन, डार्क ग्रे और ग्रीन कलर। इट डज नॉट नीड पॉलिशिंग। इस चट्टान को पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये बहुत चमकदार होता है, इसको पॉलिश नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं।
इट इज अ वेरी हार्ड रॉक, चूंकि हार्ड रॉक है ही लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि ये एक बहुत कठोर चट्टान है। इट इज लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक चलती है ये चट्टान, बहुत मजबूत होता है। एंड सुटेबल फॉर मेकिंग फ्लोर्स एंड स्लैब्स इन द बाथरूम एंड किचन, बाथरूम और किचन के फर्श बनाने में इस चट्टान का यूज किया जा सकता है। तो आपसे कोई पूछ रहा था ना, अभी फर्स्ट पेज में पूछा गया, मैंने ही पूछा कि दो चट्टानों का नाम लिखिए जो आप अपने स्कूल में देख सकते हो, तो आप ग्रेनाइट फिल कर सकते हो, फर्श में यूज होता है ना। अब देखिए, इट इज आल्सो यूज टू मेक स्टैचूज, स्टैचू मीन्स होता है मूर्ति, स्टैचू मीन्स मूर्ति, और मूर्ति को कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो मूर्ति बनाने में भी किसका यूज होता है बेटा, ग्रेनाइट का यूज होता है। ग्रेनाइट क्या है, एक हार्ड रॉक है। किस कलर का हो सकता है, रेडिश ब्राउन, डार्क ग्रे, ग्रीन कलर का होता है। कौन सी चट्टान को पॉलिश नहीं किया जाता, तो ग्रेनाइट को पॉलिश नहीं किया जाता, बहुत लंबे समय तक चलती है यह चट्टान। इसका यूज किचन में, बाथरूम में, फर्श बनाने के लिए किया जा सकता है, इसके अलावा बिल्डिंग बनाने में भी। नेक्स्ट है सैंडस्टोन। नेक्स्ट क्या है बेटा, सैंडस्टोन, ये भी बहुत मजबूत पत्थर है, यानी कि हार्ड रॉक है। तो सैंडस्टोन इज सॉफ्टर देन ग्रेनाइट, ठीक है। तो ग्रेनाइट की अपेक्षा जो सैंडस्टोन होता है ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सैंड पार्टिकल्स। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट क्यों होगा, क्योंकि ये सैंड पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, इसीलिए इसका नाम है सैंडस्टोन। तो सैंड से बना हुआ पत्थर, ठीक है। तो सैंड मीन्स बालू। द रेड फोर्ट इन दिल्ली इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। जो दिल्ली में क्या है, रेड फोर्ट है, लाल किला है, दिल्ली का लाल किला जो है वो लाल पत्थरों से बना हुआ है, यानी कि रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। कौन से पत्थर हैं, सैंडस्टोन। इट मे बी फाउंड इन ब्राउन, ग्रे और वाइट कलर। तो जैसे आपने देखा ग्रेनाइट का कलर रेडिश ब्राउन, डार्क ग्रे, ग्रीन, इसी तरह से सैंडस्टोन भी कौन कौन से कलर का हो सकता है, रेडिश ब्राउन का हो सकता है, इसके अलावा ग्रे कलर का हो सकता है, वाइट कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है ना। तो सैंडस्टोन से क्या समझे आप लोग, ग्रेनाइट से सॉफ्ट होगा। किससे बना होता है, सैंड के पार्टिकल से बना होता है। सैंड मीन्स क्या होता है, बालू होता है। दिल्ली का लाल किला जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसके कलर कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, तो रेड, येलो, ब्राउन, ग्रे और वाइट। नेक्स्ट रॉक है आपका हार्ड रॉक, मार्बल। क्या है बेटा, मार्बल। मार्बल भी सॉफ्ट होता है ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से। मार्बल यूजुअली फाउंड इन वाइट, ब्लैक, ग्रे, ग्रीन, पिंक एंड ब्राउन कलर्स। जो मार्बल होता है ये भी सामान्यतः सफ़ेद, काला, ग्रे, ग्रीन और पिंक कलर में पाया जा सकता है, ठीक है। मार्बल भी इन सारे कलर्स में प्रेजेंट होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर। इसका यूज फर्श बनाने में, मूर्ति बनाने में, स्टैचू मीन्स मूर्ति, एंड बिल्डिंग बनाने में किया जाता है, स्पेशली उनके दीवार बनाते टाइम। द ताजमहल इज बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल। जो ताजमहल देखते हो ना, आगरा का ताजमहल, ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है। तो आगरा का ताजमहल वाइट मार्बल से बना है, सफ़ेद संगमरमर का बना है। आपको यहाँ पे भी दिख रहा है ना, वाइट कलर का मार्बल का बना हुआ ताजमहल। तो क्या समझे, हार्ड रॉक आपने सारे पढ़ लिए। हार्ड रॉक जो कि हार्ड होते हैं, बिल्डिंग बनाने में स्पेशली यूज किए जाते हैं क्योंकि ये मजबूत होते हैं। पहला ग्रेनाइट, दूसरा सैंडस्टोन, तीसरा मार्बल। अब आपको पढ़ना है बेटा सॉफ्ट रॉक्स के बारे में। तो देखिए सॉफ्ट रॉक्स क्या हैं, सम रॉक्स लाइक कोल, चाक एंड स्लेट आर सॉफ्ट रॉक्स। कुछ रॉक्स यानी कि कुछ चट्टाने जैसे कि कोयला, चाक एंड स्लेट, ये चट्टाने जो होती हैं बेटा सॉफ्ट होती हैं। यहाँ पे देख लो, कोयला है, चौक है, पहले लिखा जाता था, बच्चे पहले चौक से लिखते थे, ठीक है, और ये है स्लेट, स्लेट पर लिखते थे। तो ये सारी चट्टाने जो हैं सॉफ्ट रॉक्स हैं। कोल, अब पहला क्या पढ़ेंगे, कोल। कोल इज ब्लैक सॉफ्ट रॉक। कोयला यानी कि जो कोल है वो काले रंग का सॉफ्ट रॉक है। इट इज बर्न्ड फॉर कुकिंग एंड रनिंग इंजन्स। इसको खाना बनाने के लिए जलाया जाता है और इंजन चलाने के लिए। आप कभी भी अगर बाहर घूमने गए होंगे तो अपने रेलवे स्टेशन वगैरह पे भट्टी देखी होगी। चाय के दुकान पे क्या होता है, भट्टियाँ होती हैं, ऐसे चूल्हे पे खाना बनता है, चाय बनता है, और उसमें ब्लैक ब्लैक कलर का कोई फ्यूल यूज होता है, तो उसी फ्यूल को हम लोग कहते हैं कोल, ठीक है बेटा। तो कोयला क्या है, ये ब्लैक कलर का सॉफ्ट रॉक है जिसका यूज किया जाता है खाना बनाने में और इंजन वगैरह चलाने में। पहले रेलगाड़ियां भी कोयले से चलती थी। अब नेक्स्ट हमारा सॉफ्ट रॉक है चाक। नेक्स्ट सॉफ्ट रॉक क्या है, चाक।
चाक इज ए वाइट सॉफ्ट रॉक। जो चाक है वो सफ़ेद रंग का सॉफ्ट रॉक होता है, अभी भी स्कूल्स में यूज होता है। जिसकी मम्मा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती होंगी, सरकारी स्कूल में अभी भी ब्लैक बोर्ड और ये यूज होता है, चाक का यूज होता है। तो आप लोग घर पे मंगवा के देख सकते हैं, ठीक है। चाक, तो चाक क्या है, ये भी वाइट कलर का सॉफ्ट रॉक है। इट इज यूज फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए इसका यूज होता है, चाक का। नेक्स्ट है स्लेट। अब स्लेट क्या होता है, स्लेट भी एक सॉफ्ट रॉक है। स्लेट इज डार्क ग्रे इन कलर। स्लेट जो होता है ये गहरे भूरे रंग का होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड्स, रूफ्स ऑफ हाउसेस। इसका यूज बेटा ब्लैक बोर्ड बनाने में, जो ब्लैक बोर्ड का ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, वो स्लेट का बना होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड का जो बोर्ड होगा जिस पे लिखा जाता है वो स्लेट का बना होगा और डार्क ग्रे कलर का होता है ये। साथ ही साथ रूफ ऑफ हाउसेस, घर के जो छत होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है स्लेट को बनाने के लिए। तो आपने रॉक्स पढ़ लिए। रॉक्स क्या होते हैं, ये अर्थ के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, नीचे भी पाए जा सकते हैं। अर्थ का जो सरफेस है, ऊपर वाली जो सतह है पृथ्वी की, वो भी रॉक की बनी हुई है और मिट्टी की बनी हुई है ना। रॉक में चट्टान होता है। दो टाइप के रॉक्स आपने देखे, हार्ड रॉक जिसमें ग्रेनाइट, मार्बल और सैंडस्टोन। फिर देखा सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक जो कि सॉफ्ट होते हैं वो कोल हैं, चाक हैं और स्लेट हैं। इन सब का ऐसे नॉर्मल यूज होता है, जबकि जो हार्ड रॉक्स होते हैं उनका बिल्डिंग बनाने में यूज होता है। अब बेटा हमको पढ़ना है मिनरल्स के बारे में। क्या पढ़ना है, मिनरल्स, क्योंकि चैप्टर का ही नाम क्या था, रॉक एंड मिनरल्स। तो देखते हैं, रॉक्स आर मेड अप ऑफ सम मिनरल्स। तो जो चट्टानें होती हैं वो मिनरल से मिलकर के बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं, मिनरल से मिलकर के बनी होती हैं। मिनरल्स आर ऑफ सम डिफरेंट शेप, साइजेज एंड कलर्स। जो मिनरल होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं और कलर के होते हैं। तो कुछ मिनरल हैं, तो मिनरल क्या है, जिससे चट्टानें बनी होती हैं, ठीक है। और ये मिनरल अलग अलग शेप साइज के होते हैं। पहले मिनरल का नाम है बेटा टाल्क। क्या नाम है, टाल्क। टाल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग टैल्कम पाउडर। इट इज वाइट। टाल्क जो होता है ये टैल्कम पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है और ये सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग का टैल्कम पाउडर आप लोगों ने देखा होगा। अब ग्रेफाइट, पेंसिल से राइट करते हो आप लोग ना, तो पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी क्या है, एक तरह का मिनरल है। ग्रेफाइट इज यूज टू मेक पेंसिल लीड। जो पेंसिल की लीड होती है उसमें भी किसका यूज होता है, ग्रेफाइट का यूज होता है। इट इज ब्लैक, काले रंग की होती है ये। पेंसिल की लीड कैसी होती है, काले रंग की होती है ना। किसकी बनी हुई है, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या है, एक मिनरल है। नेक्स्ट मिनरल है आपका डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मिनरल्स। डायमंड जो है वो सबसे कठोर मिनरल है, सबसे कठोर मिनरल है, साथ ही साथ बहुत महंगा मिनरल है, ठीक है। तो डायमंड क्या है, सबसे हार्डेस्ट एंड सबसे एक्सपेंसिव मिनरल है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। इस मिनरल का यूज ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, जेवर बनाने में। इट इज आल्सो यूज टू कट ग्लासेस, ठीक है। तो डायमंड का यूज शीशा काटने में भी किया जाता है। क्या काटने में बेटा, शीशा काटने में, ग्लास काटने में। आगे देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर भी क्या है, मिनरल्स हैं। सोना चांदी, सोना चांदी देखा होगा आप लोगों ने, मम्मा लोग बहुत सारे गहने पहने होती हैं, तो वो किसके बने हुए हैं, सोने चांदी के। आप लोग घर पे देख सकते हो सोने चांदी को। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर मेटालिक मिनरल। जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं ये मेटालिक मिनरल होते हैं। दीज आर यूज टू मेक ज्वेलरी। इनका यूज ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, जेवर बनाने में। जैसे रिंग हो गया, ईयर रिंग हो गया, ठीक है, गले का नेकलेस हो गया, ये सब सोने चांदी का बना होता है। अब क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज भी एक मिनरल है। क्वार्ट्ज इज यूज फॉर मेकिंग द डायल्स ऑफ वॉचेज। घड़ी की जो डायल होती है, आप लोग वॉच पहनते होंगे तो आपको पता होगा डायल क्या होता है, ठीक है। तो वॉच के डायल को बनाने के लिए बेटा क्वार्ट्ज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मिनरल है सिलिका। सिलिका इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास एंड मिरर। सिलिका का यूज शीशा बनाने में, ग्लास बनाने में, जो ग्लास के बर्तन वर्तन देखते हैं ना आप लोग, तो उन सारी चीज़ों को बनाने में, साथ ही साथ मिरर जिसमें आप चेहरा देखते हो, फेस को देखते हो, उस मिरर को बनाने में सिलिका का यूज किया जाता है। यहाँ देखो ये गोल्ड है, ये सिलिका है, क्वार्ट्ज, जेमस्टोन्स, ठीक है। नेक्स्ट मिनरल है आपका जेमस्टोन्स। जेमस्टोन लाइक रबी, ठीक है, सैफायर, एमराल्ड एटसेट्रा आर यूज्ड इन मेकिंग जेमस्टोन्स।
तो बेटा बुक में यहाँ से आगे थोड़ा सा काट दिया है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। जेम स्टोन्स, ये सब जो रूबी वगैरह है ना, जो मोतियाँ होती हैं, चमकदार हम कह सकते हैं, तो आपने भी देखा होगा इन सारे मोतियों को। इन सब का यूज किया जाता है रिंग्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में। तो इन जेम स्टोन्स का भी यूज कहाँ किया जाता है? ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा एक्सप्लोर में दिया है आयरन इज आल्सो अ मिनरल। आयरन भी एक मिनरल है जिसका यूज बिल्डिंग बनाने में, रेलिंग बनाने में और बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। यानी कि आयरन मीन्स लोहा, लोहा भी क्या है? एक मिनरल है। साथ ही साथ जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था फूड में भी मिनरल होते हैं ना, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, और भी बहुत सारे मिनरल होते हैं हमारे फूड में। तो ये सारी चीज़ें आप अपर क्लास में पढ़ोगे। यहाँ पे क्लास सेकंड के लेवल पे आपको क्या पढ़ना है कि मिनरल वो चीज़ है जिससे चट्टानें बनी होती हैं। और भी बहुत सारे मिनरल हैं जिनका यूज डिफरेंट प्लेसेस पे किया जाता है। जैसे आपने डायमंड देखा, डायमंड बहुत हार्डेस्ट है, बहुत महंगा है, हीरा जिसे कहते हैं, उसका यूज ग्लास कट करने में करते हैं। सोना चांदी आप जानते हो ज्वेलरी बनाने में। ठीक है, क्वार्ट्ज आप जान रहे हो वॉच का डायल बनाने में। सिलिका कहाँ यूज होगा? मिरर और ग्लास बनाने में। जेम स्टोन का यूज भी ज्वेलरी बनाने में। तो बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी आज। आपका चैप्टर भी ख़त्म हो गया बेटा। कि चैप्टर का नाम क्या था? रॉक्स एंड मिनरल्स। तो रॉक्स के बारे में भी आपने देख लिया एंड मिनरल्स के बारे में भी। अब नेक्स्ट टाइम आपको इसका PDF मिलेगा, इसका आंसर क्वेश्चन, इसका सब कुछ आपको PDF फॉर्म में दिया जाएगा। एंड जो चीज़ें नहीं आएंगी उसको आप लोग डिस्कस करेंगे, पूछ लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13। थैंक यू।